अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। अगर आप भी सऊदी अरबिया में रोजगार के सिलसिले में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सऊदी अरबिया में आके काम करना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी एजेंट आपको धोखा नहीं दे सकता है। आप एजेंट के चक्कर फरेब से बच सकते हैं अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वीजा की जिसमें लोग पैसे एजेंट को पे करके तो सऊदी अरबिया में आते हैं। हम उन वीजा ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनको फ्री वीजा मिलते हैं, जैसे कि वर्क विजिट वीजा, या तो उनको कंपनीज किसी को फ्री वीजा देती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को फ्री वीजा मिलता है, मेरे ख्याल से उन लोगों को आंखें बंद करके फर्स्ट टाइम सऊदी अरबिया में आ जाना चाहिए, ताकि वो अपने करियर का आगाज कर सकें। हम डिस्कस करेंगे दो तरह के वीजों की इस वीडियो में। एक तो कुछ लोग होते हैं जो कि एजेंट को वीजा पेमेंट करके किसी कंपनी के वीजा पे आते हैं, जहां पे उनका कोई फिक्स ट्रेड होता है और वो यहाँ पे आके एक फिक्स ट्रेड में काम करते हैं। दूसरा एक आजाद वीजा लोग लेते हैं, अपना वीजा लेके तो सऊदी अरबिया में आके अपने करियर का आगाज करते हैं। वो भी अच्छी खासी रकम पे करते हैं। ये दोनों वीजा की हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी वीजा आजाद वीजा नहीं होता गवर्नमेंट की नजर में, ठीक है। ये सिर्फ लोग कहते हैं कि ये आजाद वीजा है। एक बात याद रखें दोस्तों, यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की नजर में कोई भी वीजा आजाद नहीं होता। हर वीजे का कोई ना कोई कफील जरूर होता है। अगर आप आजाद वीजे में भी आएंगे आपका कफील होगा, अगर आप कंपनी में भी आएंगे तो आपका कफील होगा, मतलब जो कंपनी है वो आपकी कफील है। अभी आपके जहन में ख्याल होगा कि फिर लोग आजाद वीजा क्यों बोलते हैं उसे। आजाद वीजा इसलिए बोलते हैं कि जो बंदा कंपनी में आता है वो बंदा उसी कंपनी तक काम कर सकता है। लेकिन जो आजाद वीजे में आते हैं, जो लोग कहते हैं मेरे पास आजाद वीजा है, उनको ये फ्रीडम होता है कि वो अपने कफील की मर्जी से पूरे सऊदी अरबिया में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। सिंपल मिसाल देके आपको समझाऊंगा। इस टाइम मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर मेरी कंपनी कल मुझे ये कहे कि आप सऊदी अरबिया में जहां पे चाहो जाके काम करो, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, आप हमें इसके बदले महीने के कुछ 300 से 500 रियाल या जो भी कोई कफालत तय होती है वो देते रहो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास आजाद वीजा है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने नाम पे कारोबार सऊदी अरबिया में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है और हर बंदे का यही ख्याल है कि सऊदी अरबिया में लोग अपने नाम पे कारोबार नहीं कर सकते, उनको कफील चाहिए होता है। ऐसा नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी अभी प्रोवाइड की है। अगर आप चाहते हैं तो अपने नाम पे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लेबर बुला सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, तो इसलिए आप ये कंप्लीट वीडियो देखना। मैं आपको वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि आप लोग अपने नाम पे कारोबार कैसे कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि सऊदी अरबिया इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। वर्ल्ड के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस टाइम सऊदी अरबिया में लगे हुए हैं। जो बंदे यहाँ पे सऊदी अरबिया में रहते हैं वो खूब जानते हैं कि सऊदी अरबिया में वर्ल्ड के तकरीबन हर मुल्क का शहरी यहाँ पे काम करता है। ज्यादातर सऊदी अरबिया जो लेबर लेके आता है वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, फिलिपाइन, फिर यहाँ पे ज्यादा चाइना की भी मैन पावर है यहाँ पे। तो इन कंट्रीज की लेबर यहाँ पे ज्यादा काम करती है, और ये लोग यहाँ पे आने के लिए दो तरह के वीजों का इंतखाब करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वीजा की, जिसमें आप कंपनी वीजा में आते हैं एजेंट को पेमेंट देके। उसके बाद हम लोग दूसरे वीजा की बात करेंगे, जिसमें आप किसी भी कफील से वीजा खरीद के आते हैं और पेमेंट आप लोगों को 100% अपनी तरफ से करनी। वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीजा के बारे में जिसमें आप लोग कुछ रकम अपने कंट्री में एजेंसी वालों को देते हैं और आप फिर एक कंपनी में यहाँ पे सऊदी अरब में आ जाते हैं और आप फिर उसी कंपनी में आप लोग काम करते हैं। आपको एजेंसी वाले या एजेंट कोई भी इन्फॉर्म करता है कि आपका जो इंटरव्यू था, सिलेक्शन, सब वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और और आपका एग्रीमेंट भी आ चुका है, आपने जाना है और आपकी सैलरी है 1500 रियाल।
ये सैलरी में एक जो लेबर या तो पाइप फिटर या जटर या कारपेंटर पेंटर इस तरह के एक नॉर्मल ट्रेड्स की सैलरी ले रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी हाई प्रोफाइल काम में आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई सेफ्टी इंजीनियर हैं, क्यूसी इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट लीडर हैं, आप लोग के पास कोई बहुत ही अच्छा जो स्किल ट्रेड है आपके पास, वो डिफरेंट है। हम लोग लेते हैं एक जो नॉर्मल ट्रेड जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है, जिसमें ज्यादातर लोग आते हैं। तो उसमें उमूमन यहाँ पे सैलरी चलो जो बेसिक होती है वो 1500 रियाल, थोड़ी बहुत प्लस माइनस अप डाउन हो जाती है। तो हम लोग करेंसी जो डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान की करेंसी डिस्कस करेंगे, और बाकी कंट्रीज वाले उसको खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो आपको एजेंट बताएगा कि ठीक है आपने पे करना है मुझे 3 या 4 लाख रुपया, तो मैं आपको वहां पे सऊदी अरब में इस कंपनी में भेज दूंगा, ये उसका नाम है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 1500 आपकी सैलरी है, इसके बाद आपको ओवर टाइम होगा और आप सिग्न यहाँ पे साइन करें और मैं ताकि आपका प्रोसेस करूँ। तो जो आदमी फर्स्ट टाइम आ रहा होता है वो बहुत खुश होता है, वो कहता है कि चले मैं 3-4 लाख रुपया दूंगा, 1500 रियाल ये पाकिस्तान का जो अराउंड 1,30,000 1,20,000 to 30,000 बन जाता है, ये अच्छी मेरी इनकम है, इसके ऊपर मुझे ओवर टाइम भी लगेगा। तो वो क्या करता है, इमीडिएटली साइन करके आ जाता है, एजेंट से कुछ भी पूछता नहीं, या तो एजेंट उसको उतना अकोमोडेट भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि जब वो आदमी सऊदी अरब में पहुंचता है, अब मुझे बताएं, वो आदमी एजेंट से कुछ भी क्लियर नहीं करता कि अकोमोडेशन किसकी होगी, कंपनी की होगी या उसकी जाती होगी। अकोमोडेशन हो गई, उसके बाद में नंबर 2 सेकंड पे हो गया फूड हो गया, उसके बाद कोई भी नहीं पूछता कि लॉन्ड्री किसकी होगी। देखें लॉन्ड्री इतना मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप एजेंट से ये पूछेंगे ना कि क्या कंपनी लॉन्ड्री भी प्रोवाइड करती है, नहीं करती, क्योंकि एजेंट के पास पूरी डिटेल रहती है। तो अगर आप वो एजेंट बोलेगा कि हाँ ये कंपनी तो लॉन्ड्री की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, उसमें ये होता है कि बंदा एक सेटिस्फाई हो जाता है कि जो कंपनी लॉन्ड्री भी प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी डेफिनेटली अच्छी होगी। अब अगर आप सऊदी अरब में पूछते हैं, आपको कंपनी कहती है कि देखें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 10 आवर्स है, एजेंट ने आपको ये बताया नहीं होता है, आप सोचते हैं कि 8 घंटे का काम होगा, वो बोलेंगे नहीं 10 घंटे का डेली का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में इसमें लंच आवर भी इंक्लूड नहीं है, लंच आवर अलग से डिडक्शन होगी, उसके बाद अगर ओवर टाइम होगा तो हम आपको देंगे। और वीकली ऑफ का तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं है, जितने भी दिन आप काम करेंगे आपको ओवर टाइम 10 घंटे के बाद ही मिलेगा, उससे पहले आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप जब कैलकुलेशन करते हैं कि ओवर टाइम भी नहीं है, हमने खाना भी अपने पैसों से खाना है, इसी 1500 में शामिल है, जो और एकोमोडेशन है वो भी इसी में शामिल है, बाकी छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी इसी में शामिल हैं। तो ट्रांसपोर्ट चले मोस्टली कंपनीज दे देती हैं, और कोई शायद ट्रांसपोर्ट भी नहीं देती, कुछ इस तरह की कोई कंपनीज हो सकती हैं। तो आपके जो यहाँ पे मंथली के एक्सपेंस हैं वो मुझे बताएं कि वो जो आपने वहाँ पे 3-4 लाख इन्वेस्ट करके दे के आए होते हैं, और जो आपकी यहाँ पे सैलरी होती है 1500 रियाल, और फिर जो आपके एक्सपेंस एक्सपेंस और इनकम मैच ही नहीं करते, फिर आप मुझे बताएं आप कमाएंगे क्या, आप घर क्या बेचेंगे। जब आपको किसी भी कंपनी का एचआर ये सारी चीजें बताता है, उसके बाद में आप कहते हैं कि ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन सी बात है, मैं अब तो फंस चुका हूँ, उस टाइम आप कंपनी को कहते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं वापस जाऊंगा। आप मुझे बताएं कि आप कितने मुश्किलों से यहाँ पे आए हैं, अगर आप वापस जाएंगे तो जो आप लोग कर्ज करके उधार करके, कोई आदमी अपनी भैंस बेचता है, कोई गाड़ी बेचता है, कोई कुछ बेचता है, घर वाले मुश्किलों से कर्जा लेके बाहर बेचते हैं, एक तो वो परेशानी अलग से। उसके बाद दूसरा, आप जब कंपनी को बोलेंगे मैं वापस जाऊंगा, कंपनी बोलेगी आपका एग्रीमेंट तो 2 साल का है, अगर आपने 2 साल से पहले जाना है, हमारा ये 8 से 10 हजार रियाल खर्चा हुआ आपको यहाँ पे लेके आने का, ये पे कर दो, उसके बाद अपना टिकट लो तो वापस जाओ। आप मुझे बताएं कि जो आदमी कर्जा लेके यहाँ पे आता है उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो वापस जा सके, टिकट अपना ले, कंपनी को पैसे दे। इसलिए आने से पहले एजेंट को बताएं कि भाई मुझे अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा ओपन करके दिखाओ, ये कंपनी कहाँ पे है, कौन से शहर में है, ये कंपनी 1 2 3 4 ये फैसिलिटीज दे रही है जो मैंने अभी आपको मेंशन की हैं या नहीं दे रही है। उसके बाद में अपना कोई आपका यहाँ पे रिलेशन वाला होगा सऊदी अरब में, कोई दोस्त होगा, आप एजेंट को जल्दबाजी में पैसे देने से पहले वो कंपनी की एक बार जाएं, जाके अपने रिलेटिव्स को पूछें कि ये कंपनी अगर आप जानते हो सऊदी अरब में, मुझे बताओ किस तरह की कंपनी है, कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर जाएं,
कंपनीज की वेबसाइट में रिव्यूज रहते हैं, गूगल रिव्यूज, आप लोग वो जरूर चेक करें गूगल रिव्यूज। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि ये कंपनी अच्छी है, उसके बाद उस कंपनी में आ जाएं और आके 1 या 2 साल के लिए अपना कैरियर बना के, अपना कैरियर डेवलप करके, उसके बाद आपको पता लग जाएगा आपको सऊदी अरब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके बाद का स्टेप आप इनसाइड द किंगडम डिसाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वीजे की तरफ, जो कि आप मोस्टली लोग, और इसमें आपने बहुत केयरफुल होना है। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि चलो ठीक है मैं आजाद वीजा लेके जा रहा हूं। अब यहाँ पे आदमी कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है, लेकिन नाकामी से बचने के लिए, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन नाकामी से बचने के लिए आप लोग अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं, जो एफर्ट्स डाल सकते हैं, वो तो आपको डालनी चाहिए, ताकि आप ये ना कहें बाद में कि काश मैं ये चीज पहले चेक कर लेता। अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, जो भी आदमी के पास कोई स्किल नहीं है, जो कोई स्किल्ड मीन्स जो कोई भी वेल्डर नहीं है, जिसको कुछ भी प्लम्बिंग का काम नहीं आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता है, कुछ अच्छी तरह से बड़ी गाड़ियों ट्रेला वगैरह चलाने का काम नहीं आता है, जो जिसकी एजुकेशन ज्यादा अच्छी नहीं, जो सेफ्टी ऑफिसर नहीं, जिसके पास कोई ट्रेड नहीं, क्यूसी इंजीनियर नहीं, प्रोजेक्ट लीडर नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, जो स्किल्ड वर्कर नहीं है, जो भी आदमी स्किल्ड वर्कर नहीं है, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि उसको सऊदी अरब में आजाद वीजे के ऊपर नहीं आना चाहिए। वो क्यों नहीं आना चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। जो स्किल्ड वर्कर है, जिसके पास कोई ट्रेड है, कोई प्रोफेशन है उसका, उसके पास कोई बैकग्राउंड है, वो रिस्क लेके आ सकता है। अभी देखें, आप एक आजाद वीजा लेंगे, वो यहाँ से अगर आप परचेज करेंगे तो ये 4 से 5 हजार रियाल का यहाँ से परचेज होता है। फिर जो इकामा है वो 10,600 रियाल का 1 साल का इकामा बनता है। जो कोई अच्छे कफील हैं वो पहले अराउंड 6 मंथ की आपसे कफालत नहीं लेते हैं, उसके बाद में 300 to 500 रियाल वो कफालत भी लेते हैं। मतलब पाकिस्तान का जो टिकट है, जो एजेंट के खर्चे हैं, जो एम्बेसी के खर्चे हैं, जो आपके कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, व्हाटएवर, वहां पे आपके कंट्री के ये इनसाइड आपके कंट्री के एक्सपेंस छोड़ के आप लोगों को कम से कम देना पड़ता है यहाँ पे 1 साल मेंटेन करने के लिए अराउंड 18 to 19,000 रियाल, सऊदी रियाल, जिसमें आपका फूड इंक्लूड नहीं, जिसमें आपकी अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं, इसमें कोई चीज इंक्लूड नहीं है। मैं ये सिर्फ आपका इकामा मेंटेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो याद रखें, आजाद वीजे 2 किस्म के होते हैं, एक होता है फर्दी कफील और एक होता है जो के रियल कफील होता है, जेन्युइन कफील होता है, जिसको गवर्नमेंट से, और इस वीडियो में हम लोग फर्दी कफील के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पास काम करवाने के लिए ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड होती हैं, उसके पास मैन पावर लेके आने के जो काउंट नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसका खर्चा कम होता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, जिस कफील के पास आपको 100% पेमेंट तो पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो कफील चाहे तो वो आपको 100% लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑल ओवर द सऊदी अरबिया प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जब आप सऊदी अरबिया में आते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको स्पेशल आईडीज चाहिए होती हैं, जैसे आरामको, साबिक, और इनकी हर हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अजीर चाहिए होती है, चेम्बर चाहिए होती है। आप किसी से पूछ सकते हो कि मैं जिस कफील के पास जा रहा हूँ, क्या वो कफील मुझे अजीर दे सकता है, क्या वो कफील मुझे ऑनलाइन चेम्बर दे सकता है, क्या वो कफील ऑन टाइम मुझे एग्रीमेंट बना के दे सकता है। अगर ये सारी चीजें कफील प्रोवाइड कर सकता है ऑन टाइम, तो वो अच्छा कफील है आपके पास, आप उसके पास आ सकते हैं अगर आपके पास कोई ट्रेड है। अभी आप लोग सऊदी अरबिया में आगे आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, आपने काउंट ही नहीं किया कि आपको 1 साल का अराउंड 18 to 19,000 रियाल देना है, उसके बाद पाकिस्तान में देने हैं, उसके बाद यहाँ पे खाने पीने रहने बहने पूरे पैसे आप लोगों ने करने हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपके पास अगर कोई ट्रेड नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे, आप इतनी इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे। जिनके पास ट्रेड है, यकीन माने सऊदी अरबिया इतनी बड़ी मार्केट है कि वो जितने भी एक्सपेंस हैं आजाद वीजे के, वो विद इन 2 to 3 मंथ कवर कर देते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें चलती हैं, या तो आपका एक ट्रेड होना चाहिए, आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, या तो आपके पास बहुत बड़ा वास्ता होना चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा वास्ता भी नहीं है, सऊदी अरब के अंदर कोई लिंक नहीं है बहुत ज्यादा अच्छे स्ट्रांग लिंक किसी कंपनी में, और आपके पास अगर ट्रेड भी नहीं है, तो मेरा मशवरा है आप कभी भी आजाद वीजे में फर्स्ट टाइम सऊदी अरब नहीं आना। आप कोई कंपनी का वीजा देखें, उसमें पहली साल आए,
कुछ ना कुछ सीखें, उसके बाद जाएं। और लाजमी अगर आप आज़ाद वीज़े में आते हैं, वहां से आने में आप चेक करें कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वो कौन से शहर में जा रहे हैं, आप जिस शहर में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आपका कफील कौन से शहर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको कोई दोस्त हो, एग्जाम्पल जिबेल शहर में, आपका कफील हो जिद्दा शहर का, तो ये कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। आप प्रेफर करें आपका कफील उसी सिटी से हो। अगर डिफरेंट सिटी मैटर नहीं करता ज्यादा, अगर आपका कफील अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है। लेकिन आप अपने कफील से, आप जिसके थ्रू वीजा ले रहे हैं उससे लाजमी चेक करना कि मैं वहां पे जाके जहां पे भी काम करूं, साबिक में काम करूं, आरामको में काम करूं, प्राइवेट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करूं, प्राइवेट आइलैंड गैस इंडस्ट्री में काम करूं, किसी भी जगह पे काम करूं, मुझे किसी भी किस्म का लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो विद इन 24 आवर मेरा जो कैफीन है वो प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये चीजें मेक श्योर करें ट्रेवल करने से पहले। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आके ट्रेवल करें, यहाँ पे आप पे काम करें। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम हैं। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ आप इंग्लिश बोल लेते हैं, आप आए। यहाँ पे अभी हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। ये जो फील्ड है ये ओपन है और यहाँ पे एटलीस्ट अभी बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इस सेफ्टी फील्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपके क्यूसी की फील्ड में बहुत डिमांड है। एग्जीक्यूशन में जो वेल्डर हैं, पाइप फिटर हैं, जटर हैं, प्लम्बर हैं, क्रेन ऑपरेटर हैं, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर्स, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन थोड़ा सा आप अपनी तरफ से केयरफुल होके वहां पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट चेक करके आप ट्रेवल करेंगे, आप यहाँ पे नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि आप यहाँ पे अगर आने के बाद नाकाम हो गए, आपको जाने का एक ही रास्ता है कि आपसे जो कफील है, कंपनी है, वो एग्री हो जाए। दूसरा रास्ता है लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट भी वो केस टू केस डिपेंड करती है। यहाँ पे लेबर कोर्ट आदमियों को सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है, वर्कर को सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है लेबर कोर्ट। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने वहां पे आने से पहले एग्रीमेंट पे किस तरह साइन किए। अब ये नहीं हो सकता कि आपने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हुए हैं और यहाँ पे आके दूसरे दिन बोले मैं वापस जा रहा हूँ, तो ये फिर बताएं कि लेबर कोर्ट सपोर्ट नहीं कर रही। इस तरह नहीं होता है। आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट सही करके देख के यहाँ पे आना है। उसके बाद कुछ होगा तो लेबर कोर्ट। लेकिन आप कोर्ट में जाएंगे तब भी आपको अगर 6 मंथ टू 1 ईयर का अगर पीरियड लग गया, मुझे बताएं कि वो 6 मंथ टू 1 ईयर के पीरियड में आप तो पैसे घर भेजना छोड़ दें, आपको यहाँ पे अखराजात करने के लिए जो खर्चा चाहिए होगा वो कौन आपको प्रोवाइड करेगा। डीपली क्या क्या चीजें अपने कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे आने से पहले चेक करने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट रीड करके आना चाहिए। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जितना मेरे पास टाइम होगा मैं आपकी रहनुमाई जरूर करूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट दिनों में एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।